क्लास 4 से लेकर 6 तक मुझे स्कूल में हनुमान का रोल दिया जाता था और बहुत सारी इज्जत और अवार्ड भी जीते इस सफ़र में। और शायद ही किसी को मालूम था कि कैमरे के सामने रहने वाला वो लड़का कैमरे के पीछे काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और अब कॉलेज में आने के बाद जब हम ब्लॉग्स वाले भैया बने तो हमारे ब्लॉग्स को लोग एंजॉय करने लगे। और एक समय ऐसा भी आया कि कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने अपने कैबिन में बुलाकर हमें ये बोला कि हाँ भैया जी, कॉलेज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाइएगा क्या। तो ये वीडियो उन कुछ दिनों के बारे में है और मेरे पहले शॉर्ट फिल्म के बारे में भी। हाउ टू मेक योर शॉर्ट फिल्म इन जस्ट फ्यू डेज। जिस तरह सबसे पहले स्कूल में अटेंडेंस और असेंबली होती है, उसी तरीके से सबसे पहले हमारा भी काम यही था, टू असेंबल योर गैंग मेंबर्स। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे साथ थे प्रभात, अंकित, वेदांत, सौरभ, बिमल और आपके प्यारे ब्लॉग्स वाले भैया यानी कि मैं। ऑफिस में है या मतलब क्या खाओगे? मैं समोसे, टेंशन ना ले। डॉक्यूमेंट्री डिस्कस करने की जगह यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं। हवा बटर स्कॉच ये क्या होता है भैया? खून? अच्छा, कौन खाओगे? तो सर ने 2-3 दिन तक बात करते हुए अपने थॉट शेयर करते हुए हमें एक टॉपिक निकाल कर दिया और टॉपिक का नाम था क्वेस्ट अनलिमिटेड। तो भैया जी, टॉपिक को रिलीज होने वाले एक्साइटमेंट को संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपके हाथ में होते हैं चंद कुछ दिन उस टॉपिक के बारे में सोचने, स्क्रिप्टिंग और स्टोरी बोर्डिंग करने में। और इसमें सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्म, यानी कि दिल के साथ साथ दिमाग से सोचो। इसे एक तरह का ग्रुप डिस्कशन समझ लीजिए। और उसके पास बस के टिकट के पैसे नहीं होते। बंदा जाएगा बाइक से और एक बंदा जाएगा ओवरटेक है। अगर वो किताब उठा के एक आइडिया है कि जैसे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, है ना? सही? हाँ सही है। ये वो जो है कहीं पे पीएन का काम करता है। अबे बोल कैसा आइडिया? सही नहीं? लेबर की रैम को ऐसा दिखाएंगे कि वो पियोन का काम कर सके। नहीं, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जैसे उसका कोई फ्रेंड उसे बता रहा हो तो और को लेके कैसा अच्छा है ना, टॉपिक बढ़िया है ना ये। लिमिटलेस। हाँ, पर मतलब रिलेटेड ही अपना, पर फेलियर हम लोग रख रहे हैं कि इसे मोटिव रख रहे हैं फेलियर। तो अब सीधा माइक पे पहुँचते हैं। अब दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने के बाद ज़रूरी है कि इन डिस्कस किए गए पॉइंट्स को किसी कागज़ कलम पर लिख लिया जाए। क्या ना कि हमें अपने याददाश्त पर भरोसा करना सही नहीं है। और यहाँ से शुरुआत होती है अगले स्टेप यानी कि स्क्रिप्टिंग की। और इससे पहले ज़रूरी है पीठ पूजा, क्योंकि पहले पीठ पूजा फिर काम दूजा। वेदू अच्छा, उसका ले रहा है, मुझे मेरा ले रहा है। क्या है? ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री बनेगी हम लोगों की भाई। ऐसे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनने वाली है। उठ जा भाई, सोने नहीं आए। हमें पता है भाई, बहुत थक गए हम लोग, फिर भी जल्दी कर, क्या करना है? स्वाइप 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 करा तो स्वाइप। मैं ये कह रहा हूँ कि रोहन वाला एक्ट कर रहा है ना, तो ये बता तो डन समझेगा, ठीक है? जिसको मैंने छीना, छिपका छोड़ दिया कि मेरी नादानी कि मैं ना सुन सका। सोचा मैं था काफी, लग गई है बात। मैं कह रहा हूँ भाई, फोन कर लेगा। सपोज कीजिए कि आप एक घने जंगल में शूट कर रहे हैं। एक पहाड़ पे आप और कुछ दूरी पर आपका एक्टर खड़ा हो रखा है। आपके हाथ में एक 3 kg का कैमरा है। आप पसीने से लथपथ हैं। आपने पहला सीन शूट कर लिया, पर लेकिन अब आपको याद नहीं आ रहा है कि आपका अगला सीन क्या है। क्या वो एक मिड शॉट है या फिर वाइड शॉट या फिर कोई बी रोल? ऐसे में सिर्फ और सिर्फ काम आता है स्टोरी बोर्डिंग, यानी कि जो आपकी शब्दों में कहानी है उसको एक विजुअल डायरेक्शन देने का जरिया। तो लगभग 14 से लेकर 17 तारीख तक इन 72 घंटों में हमने तैयार किया स्टोरी बोर्ड, कास्ट, लोकेशन, प्रॉप्स, आउटफिट और इक्विपमेंट्स। ठीक मॉर्निंग के कुछ देर बाद हमने स्टार्ट की शूटिंग, क्योंकि हमारे पास थे 12 से 15 लोकेशन और 12 दिन का समय। वैसे शूटिंग करते टाइम हमारा सारा ध्यान शूट पर ही था,
जिसकी वजह से हम ज़्यादा बिहाइंड द सीन और व्लॉग नहीं कर पाए, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट शूट के समय से ये रहा। छोड़ा मैंने सपना मैं इन लोगों के तानों से तेरे लिए अपना, तू तो नहीं बदला, आजा भाई। मुझको है डर तेरी फिक्र। ये तो लगभग 10 दिन के शूट के बाद एक सीन लेना बाकी रह गया था। वो एक मॉर्निंग सीन था। तो अब पूरा वीडियो शूट हो चुका था। हमारे पास बचे थे आखिरी के 2 से 3 दिन, जिसमें हमें कंप्लीट करना था बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी स्टेप, यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन। एक फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही मेजर एलिमेंट्स होते हैं, विजुअल और साउंड, और इन्हें एक प्रेजेंटेबल वे में ऑडियंस तक पहुंचाने तक का काम पोस्ट प्रोडक्शन में किया जाता है। आखिरी के 3 स्टेप हैं, यानी एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग, कलर ग्रेडिंग और मिक्सिंग। अगर इन्हें सही तरीके से ना लगाया जाए तो आपके पिछले 20 से 25 दिन की मेहनत पानी में फिर जाएगी। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, और इस दौरान व्लॉग न करके हम लोगों ने काम पर ज़्यादा फोकस किया। तो लगभग 25वें दिन के 6 घंटे पहले हमारी शॉर्ट फिल्म या कहीं की डॉक्यूमेंट्री बनकर तैयार थी। इतने दिन से लगातार काम करने की वजह से हमारा शरीर थक चुका था, हमारी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी, हमारी आंखों में भी बहुत ज़्यादा नींद थी। पर लेकिन जैसे ही हमने एक्सपोर्ट का बटन दबाया, जी तो ये थी हमारी पहली शॉर्ट फिल्म, और वो 1 महीने जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर आपने मन में कुछ ठान लिया है तो सब कुछ पॉसिबल है। Into the night, I feel alive. कैमरे के पीछे कुल छाल बवाल इस टाइप का है। हमारे साथ है वेदांत कालिया जी और ये प्यारी अलसा। तो अभी जी 22 मिनट तक रूम में सीन पूरा शुरू। तो ये रही हमारी टीम पूरी, ये रहे हमारे इंटरव्यूअर वाले भैया, ये रहा हमारा कोच सर, और ये पता नहीं कौन था। ये मत कर। अभी तू बन लगा ना।